चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास में एक फिगर है, ठीक है। एंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उन सभी के पेयर्स को यहाँ पर हमने लिखना है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं एंड एक ट्रांसवर्सल है, तो जो सेम पोजीशन में एंगल्स होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो याद रखना है, अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ऊपर वाले पैरेलल लाइन में जिस पोजीशन में एक एंगल होगा, नीचे वाले पैरेलल लाइन के उसी पोजीशन में जो दूसरा एंगल होगा वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसलिए ये वाला और ये वाला सेम पोजीशन में, तो ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ऐसे ये एंड ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये एंड ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये एंड ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर्स को ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, जिस पोजीशन में यहाँ पर एंगल 1 है ऊपर वाली पैरेलल लाइन में, सेम पोजीशन में यहाँ पर एंगल 5 है। तो एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7 है, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनको। तो लिखते हैं कि जो एंगल 1 एंड एंगल 5 है, एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहां पर हमने सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स को लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने जितने भी पेयर्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, उन सभी को लिखना है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस होता है एंड एक ट्रांसवर्सल होता है, तो यहां पर जो ये जेड बनता है, जो ये जेड बनता है, इसके वर्टेक्स पर, इस कोने पर एंड इस कोने पर अपोजिट में, ठीक है। ट्रांसवर्सल के इस तरफ को एक एंगल, ट्रांसवर्सल के इस तरफ को दूसरा एंगल, ये जो बनता है जेड के कारण से, तो ये जो होते हैं ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा और इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ को होना चाहिए लेकिन उल्टी तरफ को होना चाहिए, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि ये दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास में, ठीक है। एंड यहां पर भी एक ऐसा जेड बन रहा है। तो जेड के इस वर्टेक्स पर ये एंगल 3 है, इस वाले वर्टेक्स पर एंगल 5 है, ठीक है। तो ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट क्यों होंगे? क्योंकि ये एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है, तो ये ऑल्टरनेट है, और इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ को है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 3 और एंगल 5 यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ऐसे ही एक जेड यहाँ पर भी बन रहा है, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें चाहिए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो है एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये आ गया हमारे पास में जितने भी पेयर्स हैं यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, वो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने जितने भी पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ को, देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ को, और जो अंदर है इंटीरियर एंगल्स, उनको हमने लिखना है। तो हमने पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखना है जो कि एक ही साइड में होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ को होने चाहिए एंड अंदर होने चाहिए। तो ऐसे दो एंगल्स यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं एंड ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है एंड अंदर भी है। तो ये जो है ये वाले पेयर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो थर्ड पार्ट है उसमें जो हमें पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स चाहिए जो कि एक ही साइड में होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, वो है 3 एंड 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। एंड दूसरा हमारा है
एंगल 2 एंड एंगल 5। तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है कि हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताना है। अब आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी दो लाइंस इस प्रकार से इंटरसेक्ट होती है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है किसी एक पॉइंट पर, तो जो आमने सामने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड ये आपस में इक्वल भी होते हैं। तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल होगा एंड इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल होगा और ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हमने यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जितने भी है वो बताने हैं। तो देखिए यहां पर ये दो लाइनें कट रही है, तो एंगल 1 के अपोजिट में एंगल 3 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही 2 एंड 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही 5 एंड 7 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंड ऐसे ही 6 एंड 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 6 एंड एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर एंड यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया।